नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राज पांडे है और स्वागत है आपका मेरे चैनल द मॉन्क ऑफ अयोध्या में। स्टूडियो सेटअप जो आप देख रहे हैं, इसको करने के लिए पिछले 90 दिन से मैं देहरादून में रैपिडो चला रहा था। आज फाइनली वो दिन आ गया कि मैं अपना स्टूडियो सेटअप कर चुका हूँ, उसके साथ कैमरा ले चुका हूँ, DSLR ले चुका हूँ। सारी चीज़ें लेने के बाद, वेल इक्विप्ड होने के बाद मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको भी मैं रैपिडो चला के पूरी कर दूंगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा आपको और अपनी रैपिडो लाइफ दिखाकर बोर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं जो करना चाहता हूं मैं उसको अब स्टार्ट करूं। थोड़ी बहुत कमियां हैं, सब में रह जाती हैं। आदमी अपने मरते दम तक खुद को इम्प्रूव करता है। इंसान कितना भी सुधार कर ले, उसमें कुछ न कुछ कमियां मरते दम तक रह जाती हैं। यानी कि मरने के कुछ क्षण पहले तक इंसान में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं और उसको बेहतर कर सकता था, जिसके समय वो चला जाता है। तो बाकी की जो कमियां उनको मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, कुछ थोड़े बहुत एसेसरीज़ की कमी है, उसको मैं पूरा करता रहूँगा। फिलहाल मेरा स्टूडियो सेटअप हो चुका है और पीछे आप मेरा स्टूडियो सेटअप देख रहे हैं। ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और इसी स्टूडियो सेटअप को दिखाने के लिए आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अपने स्टूडियो से कर रहा हूँ। आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा मैं, जिसमें अपने स्टूडियो के सेटअप को, उसमें लगे खर्चे को, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। और कल से मैं आपसे इसी जगह पर मिलूँगा अपने ब्लॉगिंग स्किल के साथ। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको अपना स्टूडियो दिखाते हैं, यूट्यूब स्टूडियो। और इस समय मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए पहले मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था, इसके बाद मैंने GoPro लिया और अब मेरे पास एक DSLR भी हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख सकते हैं मैंने एक कैमरा लिया है कैनन का 700D, उसके साथ ही ये लेंस है और भी 2-3 लेंसेज हैं जिनको मैंने इसमें रख रखा है। इनका कोई यूज़ अभी है नहीं। वाइल्ड लाइफ का लेंस मेरे पास पड़ा हुआ है। ये जो आप जानवरों की फ़ोटोग्राफी करते हैं उससे संबंधित लेंस है, ये मैंने रखा है इसको। इससे मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करूँगा तो आपको दिखा दिया करूँगा। और भी 2-3 लेंसेज मेरे पास पड़े हैं जैसे संबंधित हैं। एक लेंस ये है और भी है। और ये स्टूडियो सेटअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं स्टूडियो वाइब अपनी ले सकता हूँ इस कैमरे के पीछे से। अब मैं आपको थोड़ा सा पलट के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है मेरा स्टूडियो फ्रेम। ये है फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस रेडियस में, किस एरिया में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सब कंप्लीट सेटअप मैंने कर लिया है। और इसके साथ साथ मैंने स्टूडियो में अपने ज़्यादा कुछ डेकोरेशन किया नहीं है। कुछ बुक्स हैं विच आई रीड, इनको मैं पढ़ता हूँ। इससे संबंधित भी बातें आपसे स्टूडियो में होंगी, भागवत गीता से संबंधित होंगी। थोड़ी बहुत पोइट्री भी मैं पढ़ता हूँ। उसके साथ मैंने आर्टिफिशियल ये लिया है आपका मोमबत्ती। ये आर्टिफिशियल है कैंडल, लेकिन ये मुझे पड़ी थी 500 रुपये के समथिंग में और मैंने इसको दिवाली के टाइम पे लिया था। उसके साथ मैंने एक झालर लगा रखा है और इसको मैं कभी कभी चलाता हूँ, हमेशा नहीं चलाता हूँ। साथ में ये पोर्ट्रेट लगा हुआ है दाऊ जी का। इसके साथ में भी हो सकता है ये रिप्लेस हो जाए, मैंने वृंदावन से कुछ ऑर्डर किया है। ऊपर मेरे रामलला हैं, एक क्लासिकल वॉच मैंने लगा लिया है, उसके साथ कर्टन है। और ये स्टूडियो सेटअप है। यहाँ मैं कभी कभी आराम करता हूँ, एडिटिंग के लिए मैं इस बिस्तर को यूज करता हूँ। सोने के लिए मैं यहाँ जाता हूँ, सोता मैं यहाँ हूँ। साथ में मेरा ये रूम आपने देखा है, रूम टूर किया होगा। यहाँ मेरे भगवान जी हैं, इनकी थोड़ी बहुत पूजा पाठ चलती रहती है, धूप बत्तियाँ, ताकि माहौल भी पवित्र रहता है। योगा मेडिटेशन में थोड़ा मन लगता है इसकी वजह से। और इधर वॉशरूम है और किचन मेरा यहाँ है। ये किचन है। खाना मैंने बना लिया है, सब्जी बनी हुई है, रोटी बन के रखी हुई है। अब इसको मैं खाऊंगा रात में। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत और रैपिडो की राइड कर ली जाए। तो मेरा स्टूडियो सेटअप आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और कल से इसी प्रीमियम लुक के साथ और प्रीमियम कैमरे के साथ मिलेंगे, एक नए सूट के साथ। एक नए आरंभ होगा, एक नए चैप्टर का, जिसमें हम लोग आपसे डेली किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। मैंने कुछ प्लेलिस्ट बना रखी हैं अपने यूट्यूब पे, जिसको आप जाके देख सकते हैं। उन प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियोज़ आएंगे और कंटेंट आएंगे। अब डेली आपसे मिलेंगे दिन की चर्चा के साथ, कभी किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तो कभी किसी इंस्पिरेशन वाले पर्सन के साथ, तो कभी कभी पॉडकास्ट में भी मिलूंगा। धीरे धीरे चीज़ें ग्रोथ होती रहेंगी। अब मैं वो करने जा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। रैपिडो लाइफ दिखाना मेरी स्ट्रगल लाइफ दिखाने का एक पार्ट था कि मैं आपको दिखाता रहूँ, वरना आपको खुद से ज़्यादा हॉर्न सुनाने का मुझे कोई शौक नहीं था। रोड पे गाड़ियों की आवाज़, इन सबसे इरिटेशंस होती हैं, व्यूज कम आते हैं, लोग कम इंगेज होते हैं, आई नो दैट। बट वो पार्ट ज़रूरी था क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ पे आ रहा हूँ। और मैं इस जर्नी में आपका साथ चाहता हूँ। कृपया मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ में अपनी प्रतिक्रियाएं यानी कि कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बेकार लगा। तो कल से मिलेंगे इसी चर्चा में, इसी जगह पे, इसके साथ। और तब तक के लिए अलविदा लेते हैं और चलते हैं। आज अपनी डे शेड्यूल्स को फॉलो करेंगे।
मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। स्टूडियो सेटअप कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ करना चाहता था उसको, लेकिन मैंने इसको इस जगह से यहाँ पे इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ एक अलग वाइब आ रही है, JBL का साउंड भी पड़ा हुआ है और ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्यारी लगी। साथ में छोटा GoPro भी यहाँ कल से रखा जाएगा तो ये और ज़्यादा लुक बना देगा इस चीज़ का। हालाँकि मैंने अभी इसको चार्ज पे लगाया क्योंकि मुझे राइड चलाने जाना है रात में। और स्टूडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो राइड्स, ट्रैवल ब्लॉग्स सब कुछ मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मिलेगा। बाकी डेली मैं आपसे इस स्टूडियो में मिलूंगा एक नई विषय पे, एक नई चीज़ पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बब्बा, जय श्री राम।